वैश्य का संग करता है, मदिरा पान करता है, लेकिन ये सब संग ये दोष कहां से प्राप्त हुए? वैश्य का संग करने से। जानते हो ये अजामिल कौन है और ये वैश्य कौन है? इनके पूर्व जन्म की घटना भी भागवत जी में बताई है सुखदेव जी ने। बोले राजा परीक्षित, ये अजामिल ब्राह्मण पूर्व जन्म में एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे, अखंड ब्रह्मचारी, कभी स्त्री को स्पर्श तक अपने जीवन में नहीं किया। कोई माता बहन सामने आ जाए तो उनके अंदर केवल माँ और बहन का ही भाव देखते हैं, मन में कभी स्त्री को लेकर काम वासना जगी ही नहीं। अखंड ब्रह्मचारी हैं। इनके किसी प्रारब्ध के दोष से इन्हें कोढ़ हो गया, शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मचारी जी बहुत इलाज करवाया, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फर्क, कोई आराम मिला नहीं। तो किसी संत महापुरुष के पास इनके माता पिता गए, तो उन महापुरुष ने बताया कि देखो सुनो, तुम्हारा जो पुत्र है ना, ये केवल एक विधि से ठीक हो सकता है। यदि इसी के समान आचरण करने वाली कोई ब्रह्मचारिणी ब्राह्मण कन्या यदि मिल जाए और वह ब्राह्मण कन्या अपने नग्न पीठ का स्पर्श इसकी नग्न पीठ से कर दे तो इसका सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। यदि एक ब्राह्मण कन्या हो और ब्रह्मचारिणी हो, जिसने जीवन में ब्रह्मचारिणी का नियम धारण किया हो, ऐसी कन्या यदि अपनी पीठ तुम्हारे पुत्र की पीठ से एक बार स्पर्श कर दे तो इसका कोढ़ समाप्त हो जाएगा। बहुत इधर उधर तलाश किया और अंत में भगवान की कृपा से, भगवत कृपा से एक ब्राह्मण कन्या ब्रह्मचारिणी मिल भी गई। उससे कहा, बहुत निवेदन किया। उसने कहा, देखो हमने आज तक कभी किसी पराये पुरुष को, किसी पुरुष को इस भाव से देखा नहीं है, कभी हमने किसी पुरुष का स्पर्श किया नहीं है, लेकिन चलो हमारा स्पर्श करने से यदि तुम्हारे पुत्र ठीक हो जाते हैं तो मैं इस दोष को भी लेने के लिए तैयार हूं। बोली जय श्री कृष्ण। मैं इस दोष को भी अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हूं। उस ब्राह्मणी कन्या ने, ब्रह्मचारिणी ने ब्रह्मचारी जी की पीठ से अपने पीठ का स्पर्श किया और जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही ब्रह्मचारी जी का कोढ़ समाप्त हो गया। और जैसे ही कोढ़ समाप्त हुआ, स्वस्थ हुए, तो पूछने लगे कि हमारा कोढ़ ठीक कैसे हुआ, हमें ये अवस्था किसने दी है? तो माता पिता ने बताया कि इस ब्रह्मचारिणी कन्या ने अपनी पीठ से तुम्हारी पीठ पर स्पर्श किया है, इससे तुम ठीक हो गए। तो इस ब्रह्मचारी को क्रोध आ गया, अरे भले हमारे प्राणी क्यों नहीं निकल जाते, लेकिन तुमने हमारे ब्रह्मचारित्व का नाश करवा दिया। एक कन्या का स्पर्श तुमने हमारे शरीर से करा दिया और मैं इस कन्या को श्राप देता हूँ, इसने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे शरीर का स्पर्श किया है, इसलिए ये वैश्या बन जाए। उस ब्राह्मणी कन्या को, ब्रह्मचारिणी को श्राप दे दिया ब्रह्मचारी ने, इसने मेरी इच्छा के बिना मेरा स्पर्श किया है, इसने वैश्या का आचरण किया है, जाओ तुम वैश्या बन जाओ। अब वह भी कोई कम थोड़ी थी, उसके पास भी ब्रह्मचारी का बल था। उसने कहा, सुनो महाराज, हमने तो तुम्हारा हित चाहने के लिए ही स्पर्श किया है और तुम यदि अपने आप को ज्यादा ब्रह्मचारी समझते हो तो कम हम भी नहीं है। तुमने हमें श्राप दिया है कि हम वैश्या बनेंगे, हम तुम्हारे श्राप को स्वीकार करती हैं, लेकिन सुनो, हम भी तुम्हें ये श्राप देती हैं कि जब हम वैश्या बनकर आएंगी तो तुम उसी वैश्या के दास बनोगे। बोलो जैसे। तो ये अजामिल और ये वैश्या वही ब्राह्मण कन्या है
और ये अजामिल वही ब्रह्मचारी ब्राह्मण है। महाराज